ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा अर्चित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम नवम स्कंद में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए सुखदेव जी उनको भागवत की कथा सुनाते हैं। कथा में हमने भागवती कथा में अनेकों भक्तों के आख्यान पढ़े हैं। हमने अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं पढ़ी हैं, जैसे ध्रुव की प्रार्थना, प्रहलाद की प्रार्थना, वृत्तासुर की प्रार्थना और गजेंद्र मोक्ष यानी कि गजेंद्र द्वारा की गई प्रार्थना। उसके बाद हमने गृहस्थ आश्रम कैसा होता है, गृहस्थ आश्रम कैसा आदर्श होना चाहिए। यदि आदर्श गृहस्थ आश्रम यदि आप जीते हैं तो उसमें वामन भगवान अवतार लेते हैं, और वामन भगवान जब अवतार लेते हैं तो राजा बलि जो अपना सर्वस्व दान कर देते हैं, उसके बाद विष्णु भगवान उनके द्वार पर द्वारपाल बन के खड़े हो जाते हैं और लक्ष्मी जी उनको अपना भाई बना लेती हैं। और ऐसी अवस्था के बाद हमने देखा कि राम भी ऐसे ही आदर्श घर में जन्म लेते हैं। और उसके बाद हमने राम कथा आगे बढ़ रही है। श्री राम का जन्म हुआ है, उसके बाद वो गुरु गृह गए शिक्षा लेने के लिए। आज कथा आगे बढ़ा रहे हैं। विश्वामित्र जी का हवन हो चुका है, यज्ञ हो चुका है। आगे कथा करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों। और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक भी पढ़ेंगे। उतनी अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा, उतना ही अधिक हमारा आपका समष्टि का कल्याण होगा। और यदि आप इस कथा को पूरा साथ में सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डोंगरे जी की भागवत पर हमने पूरा प्लेलिस्ट दे रखी है। आप आरंभ से लेकर पूरी कथा सुन सकते हैं, जहाँ पूरा विराम होता है। पूरा विराम इसलिए कहेंगे क्योंकि विराम ही है, कथा कभी पूरी नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की कथा है राजा अहिल्या का उद्धार, राजा जनक द्वारा स्वयंवर का आयोजन और विवाह और माता सीता की विदाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी महात्मा अपनी इंद्रियों के द्वार बंद रखते हैं, जबकि वैष्णव उस द्वार पर राम लक्ष्मण को बैठाते हैं। भागवत का राहु और रामायण का मारीच, ये दोनों विषय के ऐसे रस हैं जो जल्दी मरते नहीं हैं। विश्वामित्र का यज्ञ समाप्त होने को था कि जनकपुर से निमंत्रण पत्रिका आई और सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा है, ऐसा बताया गया। यज्ञादि से निवृत्त होकर राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जनकपुर की ओर निकल पड़े। मार्ग में अहिल्या का उद्धार करने का प्रसंग आया। विश्वामित्र ने राम से एक शिला का स्पर्श करने की आज्ञा की। इस शिला रूपी अहिल्या का उद्धार करो। राम सोच में डूब गए, क्योंकि जो साधक है वह तो लकड़ी की भी स्त्री का स्पर्श नहीं करता। न स्पृशेत दारवीमपि। एकादश स्कंद में इस श्लोक का एक श्लोक का यह चरण है। राम जी ने कहा, मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, प्रणाम करने से काम नहीं होगा, स्पर्श करना होगा। राम ने कहा, मैं शरण से स्पर्श कर दूं तो पाप का भागी हो जाऊंगा। राम जी पाप करने से डरते हैं। आजकल लोग पाप से डरते नहीं हैं, मन जो चाहे वही कर लेते हैं। पाप से डर कर चलोगे तभी कल्याण होगा। पाप और ईश्वर से डरोगे तो मन शुद्ध रहेगा। मैं परस्त्री को वंदन करता हूँ, स्पर्श नहीं। राम पर स्त्री का और सीता पर पुरुष का स्पर्श कभी नहीं करते। जहाँ तक हो सके पर पुरुष और पर स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का यही आदर्श है। ब्रह्मचर्य का आदर्श बताता है कि इनसे दूर हो, क्योंकि ऊर्जाएं भी प्रभावित करती हैं। और दूसरी बात, ये शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि विपरीत जो सेक्स होता है ना, उसका जो स्पर्श है वो केवल आकर्षण पैदा करता है। इसलिए और स्पष्ट कर दूं, इसलिए ऐसा मना वर्जित है। कवियों ने कल्पना की है, राम ने अहिल्या का चरण से स्पर्श नहीं किया है। बहती हुई हवा ने राम के चरणों की धूल उड़ाई जो उस शिला पर जा पड़ी। फलतः शिला अहिल्या बन गई। एकनाथ जी ने भी यही कहा है, रामचरण की रज से में ऐसी शक्ति थी कि अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या अर्थात बुद्धि। मात्र कामसुख का ही विचार करने वाली बुद्धि जड़ पत्थर सी बन जाती है। कोमल बुद्धि ही ईश्वर के पास जा सकती है, जड़ पत्थर सी बुद्धि नहीं। कोमल बुद्धि ही कृष्ण सेवा में द्रवित हो सकती है। कृष्ण कीर्तन से आज आनंद नहीं मिलता, क्योंकि काम सुख का चिंतन करते रहने से बुद्धि पत्थर सी हो गई है। जड़ बुद्धि चेतनमय कैसे बन सकती है? जब किसी सद्गुरु संत या किसी संत महात्मा मिलते हैं तभी इसमें परिवर्तन होता है। जब किसी पवित्र संत के चरण रज पावन करती है तभी पत्थर सी जड़ बुद्धि प्रभु के चरण रज से जागृत होकर चेतनायुक्त बनती है। अहिल्या बुद्धि रामचरण
रज से शुद्ध चेतनमयी बनी। अहिल्या ने प्रभु से प्रार्थना की, मेरे पति ने मुझे शाप देकर ठीक ही किया था, क्योंकि इसी कारण तो मैं आज आपके दर्शन पा सकी हूँ। उसी समय ऋषि गौतम भी वहाँ पधारे। उन्होंने भी भगवान राम से कहा, मेरी पत्नी का उद्धार किया, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका विवाह सुंदर गुणवती कन्या से हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को देखकर राजा जनक की सभा में आए। इन कुमारों को देखकर जनक विचार करने लगे कि ऋषि कुमार हैं या राजकुमार। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, तुम तो महाज्ञानी हो, स्वयं ही निर्णय कर लो कि ये कौन है। जनक का एक और नाम विदेह है। जो देह युक्त होकर भी देह धर्मों से अस्पृश्य रहे वही विधेय है। अब ये देह धर्म से अस्पृश्य होने का एक दूसरा तात्पर्य आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि राजा जनक के लिए कहा जाता है कि उनका एक हाथ सुंदरियां सहलाएं और एक हाथ उनका अग्नि में रखा हो तो भी उनको इससे कोई भेद नहीं होता, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वो इतने देह से बाहर हैं, इसलिए वो विधेय हैं। जो देह में होकर भी देह का नहीं है वो विधेय है। विधेय जीते जी मुक्त हैं। जनक तो सुखदेव जी के भी गुरु हैं। अभी जो राजा जनक है ना, ये जो सुखदेव जी है भागवत की कथा सुना रहे ना, उनके भी गुरु हैं, ऐसी बात है। धर्मराज कहते हैं कि ब्रह्मानुभाव में जो विषय रस का भान भूल जाता है वही ज्ञानी है। आसक्ति और अभिमानी जीव को बांधते रहते हैं, ज्ञानी इन दोनों का त्याग करते हैं। सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य और अर्थ में काम करते हैं, ऐसा मानकर ज्ञानी किसी भी विषय में आसक्त नहीं होते। इंद्रियाणि इंद्रियर्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इस जगत में सब कुछ करते हुए भी वे तो किसी ऐसी भावना रखकर काम करते हैं कि वे कुछ भी नहीं करते। मतलब मन में यही भावना होती है कि हम कुछ नहीं करते, जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है, वो करवा रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। ऐसी जो भावना रखे वही ऐसा है। राजा जनक ने त्राटक किया, वे कोई परब्रह्म है। जनक कहते हैं कि अपनी आँखों से मैं दूसरों को देखता हूँ, किंतु मेरा मन किसी और की ओर आकर्षित नहीं होता है। मुझ में वैराग्य है। इन राजकुमारों को देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। मेरे मन को ईश्वर के सिवाय और कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता, सो ये अवश्य ही ईश्वर हैं। ईश्वर के बिना मेरा मन किसी और विषय में जा ही नहीं सकता। उन्हें अपने पर इतना विश्वास था। राजा जनक कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। सो ये राम ही हैं, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। मतलब जनक राजा ने राम को पहचान लिया। उन्होंने कहा, ये ऋषि कुमार नहीं हैं, राजकुमार भी नहीं हैं, वेद जिनका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं, शंकर जिनका सदा चिंतन करते हैं, इस वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ये नेति नेति का तात्पर्य होता है ना इति, मतलब ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो जो ये भी नहीं है कुछ भी नहीं है वो ब्रह्म है, ऐसी बात है। ये आगे बढ़ते हैं। ये राम मेरे मन को खींच रहे हैं, सो लगता है कि ईश्वर ही हैं। यदि ये प्रभु नहीं होते तो मेरा मन को ये खींच नहीं पाते। कण्व मुनि के आश्रम में प्रथम मिलन के समय दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा, कौन हो तुम? अब ये उदाहरण दिया जा रहा है कि ऋषि ये जो जनक राजा है ना, इनका मन कितना स्थिर है, ये कितने अपने देव भाव से बाहर रहते हैं कि उसने कहा जाता है कि शकुंतला ने उत्तर दिया कि जब दुष्यंत ने पूछा कौन हो तुम, शकुंतला कह रही है मैं महर्षि कण्व की कन्या हूँ। दुष्यंत ने कहा मतलब सामने परिचय तो शकुंतला का यही था कि वो कण्व की कन्या थी, भले पालक कन्या थी। तो दुष्यंत ने कहा, तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हो गया है। वैसे तो मेरा मन पवित्र है, ब्राह्मण कन्या मेरे लिए माता के समान है। तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हुआ है, अतः मैं मानता हूँ कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम किसी अन्य जाति की हो। मेरा मन इस बात का प्रमाण है और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि तुम क्षत्रिय जाति की हो। प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्ति, अपने मन पर उसे नियंत्रण और विश्वास था। मतलब दुष्यंत राजा को इतना विश्वास था कि ये कन्या क्षत्रिय जाति की, इसलिए मेरा मन आकर्षित हो गया है। अब शकुंतला उत्तर देती है, आप पवित्र हैं, महान हैं, मेरे जनक हैं। क्षत्रिय विश्वामित्र
मेरे पिता क्षत्रिय विश्वामित्र ही मेरे जनक हैं, कण्व ऋषि मेरे पालक पिता हैं, मैं क्षत्रिय कन्या ही हूँ। अब एक बात जान लीजिए कि जो राजा दुष्यंत इतने महान थे, शकुंतला भी क्षत्रिय कुल की थी और वो भी एक तपस्विनी ही थी, और उसके पुत्र होते हैं राजा भरत। राजा भरत कौन? जो कौरव और पांडवों के पूर्वज थे, वो राजा भरत जिनके नाम से कहा जाता है। हमने जड़ भरत की भी कथा पढ़ी और भरत की कथा आगे भी कदाचित आएगी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा पर आएगी। जहाँ तक जनक राजा कहने लगे, आज तक मैं निराकार ब्रह्म का चिंतन करता था, आज मन कर रहा है कि निराकार ब्रह्म का चिंतन छोड़कर इन सगुण रूप का चिंतन किया जाए तो अच्छा हो। मुझे अब लगता है कि निराकार नहीं साकार रूप का ध्यान करूं, ये राम ही ईश्वर हैं। विश्वामित्र कहने लगे, राजन यह तो तुम्हारी दृष्टि का गुण है, ज्ञानी अवैध भाव से चिंतन करते हैं, तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार है सो तुम्हें ऐसा लगता है, अन्यथा ये तो दशरथ के पुत्र हैं। जनक तो महाज्ञानी हैं, उनकी प्रशंसा गीता में श्री कृष्ण ने भी की है। श्री कृष्ण ने गीता में अधिक लोगों की प्रशंसा नहीं की है पर राजा जनक की प्रशंसा की है। कर्मण्य वही संसिद्धम स्थिता जनकादयः। जनक राजा ने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की थी, अन्यथा गीता में किसी और की प्रशंसा नहीं की गई है। आप सोचिए कि राजा जनक कितने महान थे कि श्री कृष्ण ने उनकी भगवत गीता में प्रशंसा की, उनके उदाहरण के रूप में। आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जनकपुरी के बाहर एक उद्यान में रहे हैं। सायंकाल की संध्या उपासना भी नियमित रीति से करते हैं। विश्वामित्र के साथ उन्होंने सत्संग किया। रात्रि के समय वे विश्वामित्र के चरण सेवा करने लगे। आशीर्वाद मांगने से नहीं, अपने आप हृदय से मिलते हैं। विश्वामित्र ने भी इन राजकुमारों को हृदय से आशीर्वाद दिया, कल्याण हो तुम्हारा। भगवान लक्ष्मण राम की सेवा कर रहे हैं, मतलब पहले दोनों ने गुरु जी की सेवा की, अब लक्ष्मण जी राम की सेवा कर रहे हैं। वे विचार करने लगे कि संभवतः मैं कल से चरण सेवा का लाभ न ले पाऊंगा, कल बड़े भैया का विवाह हो जाएगा, अतः उनकी चरण सेवा का अधिकार अब तो भाभी का होगा। सेवा करने का यह मेरा अंतिम दिन है, कल से मैं सेवा ना कर पाऊंगा। राम की सेवा के बिना मुझे शांति नहीं मिलती। सेवा और स्मरण के बिना जिसे शांति ना मिले वही सच्चा वैष्णव है। जो सेवा और स्मरण के हेतु जीता है वही वैष्णव है। लक्ष्मण को बड़ा दुख होने लगा और अब सेवा का अधिकार और अवसर उनसे छिन जाएगा। उनका मन व्याकुल होने लगा, उनका हृदय भर आया, आंखों में आंसू की धारा बह गई। प्रभु ने देखा तो उनका लक्ष्मण रो रहा है। वे लक्ष्मण के रोने का कारण पूछने लगे, क्यों रोते हो, क्या हुआ? माता याद आ रही है? तुम रोते हो तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। राम जी ऐसा कहते हैं। रामचंद्र जी का आदर्श प्रेम था। लक्ष्मण जी संकोचवश बोल नहीं पा रहे थे। राम लक्ष्मण के हृदय को जानते हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई मेरे विवाह के बाद दाहिने चरण की सेवा तुम करना और बाएं चरण की सेवा सीता करेगी। तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आती है। विवाह के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम्हारी भाभी को छोड़ना पड़े, तो एक व्यंग की बात होती है, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राम सभी के अंतर्यामी हैं, किंतु लक्ष्मण तो राम के भी अंतर्यामी हैं। तो ऐसा था राम का बंधु प्रेम। दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ तो लक्ष्मण जी सबसे पहले उठे हैं। स्त्री का धर्म है कि पति के भोजन से पहले भोजन और शयन से पहले शयन ना करे, यही धर्म सेवक का भी है। विश्वामित्र शालिग्राम की पूजा करते थे, सो राम लक्ष्मण को पूजा के लिए पुष्प, तुलसी दल आदि लेने के लिए उन्होंने उद्यान में भेजा। राम लक्ष्मण पुष्प और तुलसी दल एकत्र करने के लिए उद्यान में घूमने लगे। माली को चाचा कहकर पुकारा। माली ने पीछे देखा तो राम लक्ष्मण उन्हें बुला रहे थे। उसने कहा, मैं तो एक अधम सेवक हूँ। राम ने कहा, सेवक भले हो, किंतु हमसे तो आप बड़े हैं। राम की विनय से माली बार बार उन्हें नमन करने लगा। राम सभी को एक समान मानते हैं, अतः उनमें वन गमन की अयोध्या के समय समग्र प्रजा का अश्रु श्रवण कोई आश्चर्य की बात नहीं। मतलब वो जब वन गमन को जाते हैं ना, अयोध्या से जाते हैं, तो जो लोगों के आंखों से आंसू की धाराएं बह रही थी ना, जो आंसू निकल रहे थे, कोई बड़ी बात है, क्योंकि जो सबको सम्मान देता है, जो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े को सम्मान देता है, उसके प्रति सबको लगाव होता है, और यही लगाव उसके लिए विरह में आंसू का कारण बन जाता है। राम लक्ष्मण तुलसी
को वंदन करते हैं। तुलसी की नित्य वंदना करने वाले को कभी बीमार नहीं होना पड़ता। अब वंदना करने का तात्पर्य क्या है? घर में तुलसी जी होनी चाहिए, अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, और उनकी पूजा करने के बाद आप जो शालिग्राम को जो तुलसी दल चढ़ाते हो उसमें से उसको आपको सेवन करना है। तो तुलसी जो है ना वो बहुत सारे रोगों को विनाश करती है, इसलिए इसको औषधि कहा गया है और ये हमारे घर में होनी चाहिए। और वैसे तो माता के रूप में तुलसी की पूजा करते ही हैं, हम अनेकों वृक्षों की पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रणाम किए बिना कभी तुलसी दल न लो, उसे नाखून से मत तोड़ो। जब भी तुलसी दल चुनना का प्रसंग आए तो उसे प्रणाम करके कहो कि ठाकुर जी के चरणारविंद में चढ़ाने के लिए चुनने की अनुमति दें। तुलसी तो राधा रानी का अवतार है। सायंकाल के बाद तुलसी का स्पर्श न करो। स्त्री का धर्म है कि प्रतिदिन तुलसी और पार्वती की पूजा करें। ऐसा करने से सौभाग्य अखंडित रहता है। उसी समय उद्यान में सीता जी आए। राम और सीता की दृष्टि का मिलन हुआ। इस दृष्टि मिलन की कथा मात्र तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ही की है। वाल्मीकि रामायण, भावार्थ आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण आदि में नहीं है। सीता जी ने जगदम्बा को प्रणाम करके राम जैसा पति मांगा। सीता जी प्रार्थना करते हैं, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, देवी पूजी पदकमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सब होई सुखारे। राम लक्ष्मण पुष्पादि लेकर वापस आए और विश्वामित्र से कहा कि जिस कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है यह उद्यान में आई हुई थी। राम का स्वभाव बड़ा सरल है, उनके मन में छल कपट नहीं है। सरल स्वभाव छुअत छल नाही, मतलब इतना सरल स्वभाव है कि उनके स्वभाव को छल छू भी नहीं पाता है, छल भी दूर रहता है। इतना सरल स्वभाव हो तो छल भी ना छू पाए, सोचो क्या स्वभाव होगा वो। विश्वामित्र ने कहा, बस मैं जानता हूँ कि इस समय प्रतिदिन वह उद्यान में आती है और इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था ताकि तुम्हें वह देख ले। स्वयंवर का समय आया। राजा जनक ने राजसभा में कहा कि मेरी पुत्री जब 3 वर्ष की थी उस समय इस धनुष का घोड़ा बनाकर खेलती थी। इस धनुष का जो भंग करेगा उसे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अब यहाँ घोड़ा बना के खेलना बताया गया। कहीं ये कहा जाता है जो पूजा करती थी ना उस समय वो उठा के ऐसे ही रख देती थी। लेकिन राजा जनक ने देख लिया कि जिस धनुष को लाने के लिए कितने हाथी घोड़े, कितनी ताकत लगी थी, शक्ति लगी थी, उसको सीता जी 3 वर्ष की उम्र में ऐसे उठा लेती हैं और उनको कुछ नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में ये शक्ति है और शक्ति का विवाह किसी इस शक्ति को धारण करने वाले से ही होना चाहिए, ऐसा उनका भाव उस समय बनता है। ये मैंने किसी दूसरी पुस्तक में पढ़ा था, वो भी मैंने आपको बता दिया। इस सभा में रावण भी उपस्थित था। बिना कारण क्लेश करे अपनी जय जयकार स्वयं करे, जो स्वयं आत्म प्रशंसा करता फिरे वही रावण है। इसे सभा में भी वह अपनी जय जयकार करने लगा। बिना कारण ही उसने राजा जनक से झगड़ा मोल लिया। धनुष उठाने का प्रयत्न करता हुआ वह अपनी जय जयकार करने लगा। अपनी प्रशंसा कर अपने आप करे वही रावण है। पार्वती ने शिवजी से कहा, आपका शिष्य रावण बहुत अभिमानी हो गया है, कुछ ऐसा उपाय करें कि वह धनुष उठा ही ना सके। 300 शिव सेवक सूक्ष्म रूप धारण करके उस धनुष पर जा बैठे। रावण धनुष न उठा सका और भरी सभा में उसकी शेखी उसकी धूल में मिल गई। ऐसा होने पर अन्य सभी राजा भी सावधान हो गए। जब महाबलवान रावण को मुख उसकी खानी पड़ी तो हमारी हस्ती ही क्या है। धनुष उठाने से सब कतराने लगे। अब मतलब बाकी सब सोचने लगे जब रावण नहीं उठा सकता तो भाई हमारी तो कुछ स्थिति नहीं, हम उठा ही नहीं सकेंगे, तो इसलिए जाने दो, नहीं उठाना है, क्योंकि उठा ही नहीं सकता तो उठाने जाएंगे कहाँ, ऐसी उनकी स्थिति बन जाती है। विश्वामित्र ने रामचंद्र जी को धनुष उठाने की आज्ञा दी तो उन्हें प्रणाम करते हुए आशीर्वाद देकर धनुष भंग के लिए चल पड़े। सीता जी प्रार्थना करने लगे कि इस बार धनुष पुष्पसा हो जाए। राम ने धनुष को वंदन करके उठाया, प्रत्यंचा बांधने के लिए खींचा ही था कि वो उसके 2 टुकड़े हो गए। अब ये जो प्रत्यंचा, वो जो डोरी होती है वो बांधनी होती है, उससे प्रत्यंचा कहते हैं, 2 टुकड़े हो गए। अब यहाँ वो वर्णन नहीं है, पर आगे का जो है ना, जो परशुराम जी का आना, वो कथा बड़ी प्रिय लगती है, पर इसमें है नहीं तो मैं सुना नहीं रही हूँ, उसको फिर कभी देखेंगे। वो कथा जब वो कहते हैं ना कि विष घट है, ये तो ऐसा सुवर्ण घट विष से भरा है, ऐसे लक्ष्मण जी लगते हैं परशुराम जी को। बड़ा सुंदर वर्णन है उसका रामचरितमानस में, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। वो याद आ जाता है कि जब ये प्रसंग आता है ना, वर्णन अपने आप मन में आ जाता है, मन आनंदित हो जाता है उस प्रसंग को याद करके। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ यदि आप वो जो टीवी पे रामायण आई थी ना, सागर जी वाली, उसको सुनेंगे ना, पढ़ेंगे, देखेंगे तो उसमें बड़ा मज़ा आता है उसको सुनने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर रामचंद्र जी सोच में डूब गए
हाँ, विश्वामित्र ने कहा अब सीता जी बाहर आए, हम उनका दर्शन करेंगे। सीता जी वरमाला लेकर आई हैं। इधर रामचंद्र जी विचार करने लगे कि माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह कैसे करूं। सुंदर राजकन्या विजयमाला पहनाने आई, किंतु माता पिता की आज्ञा के बिना रामचंद्र जी उन्हें स्वीकार करने को तत्पर नहीं हैं। अब वैसे तो कहा जाता है भाई धनुष भंग हो गया तो विवाह हो गया, बात खत्म। उसके आगे की विधि जो करनी है वो बात की विषय, वो शास्त्राचार है, वो संसार के लिए आचार है, वैसा ये बात होती है। सीता जी हार पहनाने का प्रयत्न कर रही हैं, किंतु रामचंद्र जी उनसे कुछ लंबे हैं तो पहना नहीं पा रही हैं। हार पहनाने के लिए उन्होंने जो हाथ बढ़ाए तो कंगन में राम का प्रतिबिंब दिखने लगा, तो वे देखने में ही लीन हो गईं। रामचंद्र जी सिर नवाते ही नहीं थे। ऐसा देखकर विश्वामित्र के पास आकर कारण पूछा। विश्वामित्र जी ने पास आके कारण पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो राम ने कहा, मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, उसका भी तो विवाह होना चाहिए, और वह भी तो मुझसे पहले। राम अपने लघु बंधु को कभी भूलते नहीं हैं। राम को लक्ष्मण पहले देखते हैं, खुद बाद में देखते हैं अपने आप को। विश्वामित्र जी कहते हैं, मेरे राम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। राजा जनक ने घोषणा की कि उनकी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह वे लक्ष्मण से करेंगे। राम जी को आनंद हुआ और सीता जी की वरमाला को उन्होंने स्वीकार कर लिया। राजा जनक के सेवक कुमकुम पत्रिका लेकर अयोध्या आए हैं। दशरथ जी ने पत्रिका पढ़ी। वैदिक विधि पूर्वक विवाह संपन्न कराने हेतु अयोध्या की प्रजा के साथ जनकपुर जाने का उनका निमंत्रण था। दशरथ जी का हृदय आनंद से भर गया। वे जनक के सेवकों को पुरस्कार देने लगे तो सेवकों ने कहा, हम इनको स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम तो कन्या पक्ष वाले हैं। प्रातः काल में वशिष्ठ तथा अयोध्या की प्रजा के साथ राजा दशरथ ने जनकपुरी की दिशा में प्रयाण किया। मार्ग में शकुन भी अच्छे हुए। 2 पवित्र ब्राह्मण मिले तथा सिर पर पानी की मटकी भरती और बालक को ले जा रही सौभाग्यवती स्त्रियां मिलीं। बारात जनकपुरी आ पहुंची। जनक और दशरथ का मिलन हुआ। रोम सिहर जाता है कथा पढ़ने में। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र भी आए। दोनों पुत्रों ने पिता को प्रणाम किया। नारद जी ने विवाह का मुहूर्त बताया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी और समय गोरज बेला यानी कि संध्या काल, जब गोधूली बेला जो कही जाती है वही गोरज बेला यानी कि जब गाय अपने घर को लौटती हैं वो गोधूली बेला होती है। ऐसा बारात धनतेरस के दिन आई थी और वसंत पंचमी के बाद लौटी। मतलब समझ लो कि कितनी लंबी बारात रुकी थी। आजकल तो 1 दिन ना रुकती है, पर तब तो राजा जनक से विदाई नहीं कर रहे थे। ऐसी स्थिति बन गई थी भी आज नहीं कल जाएंगे, कल नहीं कल जाएंगे, कल नहीं कल जाएंगे, बस चलता जा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। रघुनाथ जी की बारात में कामदेव घोड़ा बनकर आया। काम अश्व पर बैठकर राम विवाह करने गए। जब साधारण मनुष्य विवाह करने जाता तो काम उसी पर सवार होता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परमानंद हुआ। भगवान को सुवर्ण रचित सिंहासन पर विराजमान कराया गया। एक एक राजकुमार को एक एक कन्या का दान देना है। सभी ब्राह्मण मंगलाष्टक बोलने लगे। अभी जो मंगलाष्टक है ना, इसमें जिसने ये क्या कहते हैं व्याकरण पढ़ा है थोड़ा सा भी, जिसको राम रूप आता है, ये राम रूप सारे 8 रूप इसमें आ जाते हैं। मतलब प्रथमा विभक्ति एक वचन वाले सारे रूप इसमें आ जाते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। रामेणाभिहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नस्ति परायणं परतर रामस्य दासोऽहम्। रामो चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम माम उद्धर। हे राम मेरा उद्धार करो, माम उद्धर मेरा उद्धार करो। विधि पूर्वक राम सीता का विवाह किया गया। जनक ने कहा, मैंने कन्या का दान किया है। राम प्रतिगृहणामि, मैं स्वीकार करता हूँ। राम कहते हैं प्रतिगृहणामि, मैं स्वीकार करता हूँ। तो राम सरल स्वभाव के हैं। अब लक्ष्मण जी की बारी आई। लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, हम दान नहीं देते हैं, प्रतिगृहणामि नहीं कहूँगा। मतलब लक्ष्मण जी अकड़ गए कि भाई हम तो क्षत्रिय हैं, हम दान नहीं लेते, मैं ऐसा नहीं कह सकता। तो कहते हैं, ब्राह्मण ने कहा, आपके बड़े भाई ने कहा है। लक्ष्मण ने कहा, वे तो भोले हैं, वे भले बोले, मैं नहीं बोलूँगा। रामचंद्र, ये जो कथा है ना मित्रों, बड़ी ही रसिक लगती है जब इस प्रसंग में आती है। मुझे बड़ा आनंद आता है इसको पढ़ने में। तो रामचंद्र जी उसे समझाने लगे। लक्ष्मण
यह तो बोलना ही पड़ता है। लक्ष्मण बोले, आप और जो चाहे सो करूँगा, किंतु मैं कन्या के दान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी ने उन्हें समझाया, उन शब्दों के उच्चारण के बिना विवाह विधि पूर्ण नहीं हो सकती। गुरु जी के समझाने पर लक्ष्मण जी ने कहा, प्रतिगृह्णामि, मतलब बहुत समझाया गया भाई, बहुत मनाया गया लक्ष्मण जी को, तब वो जाके माने हैं कि हाँ मैं प्रतिगृह्णामि बोलता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। विवाह विधि संपन्न हो गई, वरवधु भोजन करने लगे। भोजन के समय कुछ विनोद किया जाए तो भोजन ठीक तरह से होता है। जनकपुरी की स्त्रियां आसपास बैठकर विनोद कर रही हैं। ये युवक भाग्यशाली हैं, अन्यथा ऐसी रूपवती उन्हें और कहाँ मिलती। दशरथ जी की तो कोई संतान ही नहीं थी। यहाँ तो अच्छा हुआ कि उनकी पत्नियों ने क्षीर का प्रसाद खाया और वृद्धावस्था में उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। लक्ष्मण जी से विनोद सहा ना गया। भाई थोड़ा जटिल स्वभाव के हैं लक्ष्मण जी, तो ये उनसे मजाक वगैरह सहन नहीं होता। उन्होंने कहा, अयोध्या में तो क्षीर के आहार से ही संतान प्राप्त होती है, किंतु जनकपुरी में तो आकर हमने यह जाना कि यहाँ तो स्त्रियों को ऐसा भी नहीं करना पड़ता। यहाँ तो धरती से ही संतानें उत्पन्न हो जाती हैं, मतलब धरती माता की गोद में से संतानें सीधी मिल जाती। जैसे सीता जी की बात, वही वाली बात आ गई। विवाह के बाद एक ही बेकी का खेल खेला जाता है। जब तक पत्नी का स्वभाव एक ना हो जाए तब तक विवाह जीवन सफल नहीं होता। मतलब पति पत्नी का साथ ऐसा होना चाहिए कि शरीर दो हों लेकिन आत्मा एक होनी चाहिए। वहाँ 3 नहीं, 2 नहीं, 1 रह जाता है। यानी कि भले शरीर से द्वैत हो किंतु आत्मा अद्वैत हो जाती है, ऐसी स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। 2 तन किंतु 1 मन हो तो विवाह है। विवाह के बाद दोनों एक ही हो जाते हैं। अद्वैत की सिद्धि के लिए विवाह पहला सोपान है। सीता जी ने मुट्ठी में कौड़ियाँ छिपाकर पूछा, एक ही या बेकी? अर्थात मुट्ठी में 1 कौड़ी है 2। राम ने कहा, एक ही। सखियाँ हंसने लगी, कहने लगी कि आज तक अकेले थे, अब तो बेकी अर्थात 2 हो गई हैं, फिर भी कहते हैं एक ही। लक्ष्मण ने कहा, बड़े भैया की बात बिल्कुल उचित है, उनकी भाषा में गूढ़ार्थ है। विवाह के बाद बेकी अर्थात 2 व्यक्ति एक ही अर्थात 1 हो जाते हैं। राम और सीता अब 2 नहीं हैं, 1 हैं, अभिन्न हैं। सभी को आनंद हुआ किंतु आनंद की तृप्ति नहीं हुई। कनक सिंहासन पर रामचंद्र जी और सीता जी विराजमान हैं। रामचरित अनंत है। राम जी का विवाह कथा जो प्रेम से सुनेगा उसका सदा ही मंगल होगा। विवाह की कथा सभी विधियां पूर्ण होने के बाद विवाह की सभी विधियां पूर्ण होने के बाद रंग महोत्सव हुआ और फिर सभी ने अयोध्या की दिशा में प्रयाण किया। कहा ना, बसंत पंचमी तक रुके थे तो रंग खेल के फिर वो निकलते हैं। चारों भाइयों का विवाह हो गया। अब मेरे आंगन में 2 तो 4 लक्ष्मी नारायण आए हैं। ऐसा मानकर कौशल्या ने पूजा आदि विधि से उनका हार्दिक स्वागत किया। साक्षात लक्ष्मी जी सीता जी जनकपुरी छोड़कर आई हैं। मेरे जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा? माता जी ने अपने आंचल से चावल भरकर चारों ओर बिखेर दिए। आज भी मिथिला में चावल बहुत पकते हैं। अयोध्या की प्रजा सीता राम का दर्शन कर रही है। अतिशय आनंद हुआ। विश्वामित्र का भी बड़ा सम्मान किया गया। घर आने पर राजा दशरथ ने रानियों के समक्ष जनक राजा की भूरी प्रशंसा यानी खूब प्रशंसा की। कन्या यानी कि वधु के माता पिता की प्रशंसा करने से वह प्रसन्न होगी। तुम प्रेम करोगे तो लोग भी तुमसे प्रेम करेंगे। जनक राजा की प्रशंसा सीता जी ने भी सुनी। दशरथ ने कहा, यह पराई पुत्री अब हमारे घर आई है, जिससे हर प्रकार हमारी आँखों की रक्षा पलकें करती हैं, उसी प्रकार सीता जी की रक्षा हमें करनी है। बधू लरिकनी पर घर आई, राखियो नयन पलक की नहीं। मतलब पराए घर की लड़कियां बहू बन के आई हैं तो उनको जैसे आँख को पलक रखती है अपने में समेट के बंद करके, बस वैसे ही हम अपनी वधुओं को रखेंगे। सूत जी सावधान करते हैं। आनंद के दिन कुछ शीघ्र ही बीत जाते हैं। रामचंद्र जी 27 वर्ष के हुए हैं और सीता जी 18 वर्ष की होती हैं। और अब आगे की कथा अगले अंक में हम कहेंगे। आज यहीं विराम देते हैं क्योंकि आगे राज्याभिषेक से वन गमन की यात्रा होने वाली है, जिसमें शोकाकुल प्रसंग भी आएंगे। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।